हेलो गाइस, आपका लव हिंदी टैरो में स्वागत है। और कैसे हैं आप सब। मैं हूँ तारा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कि आपकी शादी इतनी स्ट्रगल क्यों कर रही है, आपकी शादी क्यों नहीं चल रही। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या है आज हम ये देखेंगे, और क्या आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। प्लीज़ एंजल्स बताइए कि इस समय हमारे व्यूवर्स की शादी क्यों स्ट्रगल कर रही है, क्यों नहीं चल रही है। प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ कप्स, हमारे व्यूवर्स की शादी क्यों नहीं चल रही है, प्लीज़ हमारा क्लैरिटी दीजिए प्लीज़। हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, पर मुझे उम्मीद है कि करेगी। ओके, एक कार्ड निकला है। आई एम सॉरी, कैमरे के। ओके, गाइस मेरा कैमरे के हाथ लग गया था। ठीक है, माइंड मत कीजिएगा। प्लीज़ एंजल्स बताइए कि क्यों हमारे व्यूवर्स की शादी नहीं चल रही है। ओके, प्लीज़ बताइए, एक और कार्ड दीजिए। ओके, देखिए कार्ड्स तो आ गए हैं, हम क्लैरिटी भी लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको यही कार्ड्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए, पहला कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ कप्स, यानी कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पति हैं या आपकी जो पत्नी है, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो वो यू नो प्यार तो आपको देना चाहते हैं, प्यार तो आपके लिए मन में है उनके। ठीक है, बट जब भी वो, देखिए मैं इसको फोकस कर देती हूँ। देखिए, है ना, ये आपको प्यार तो देना चाहते हैं आपके पति, लेकिन आपके पत्नी पति जो भी हैं, ठीक है, आपके हिसाब से, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उसके हिसाब से, पर ना देखिए वो निराश हैं थोड़े। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ना, मतलब जब भी वो कोई अच्छी बात करते हैं, कोई प्यार की बात करते हैं, तो हमेशा लड़ाई होके ही सॉल्व होती है, बजाय कि वो चीज़ होने के जो कि हो रही, मतलब वो चाहते हैं कि प्यार भरी बात हो, वो होने की बजाय कुछ और ही हो जाता है मामला। ठीक है, कुछ ना कुछ लड़ाई करके निमटती है। यू नो आपकी शादी में आप बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। आप अपनी शादी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन और आपके जो हस्बैंड है वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग हो सकता है आपके पर्सन का, पर वो भी कर रहे हैं। लेकिन है ना, आप बहुत थक चुके हैं। आपके पास बहुत कुछ है। आई थिंक शायद आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही, पर आपके पास आपके बच्चे हो सकते हैं, अच्छे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको कोई सामान की कमी या कुछ ऐसा ना होता हो, लेकिन आप है ना, आप बस अब थक चुके हो, वो सब आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, अब आप उसको छोड़ के जाना चाहते हैं। ठीक है, आपका मन नहीं करता क्योंकि आपकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ के ना जाएं तो आपको फ्यूचर में, आपको द सन कार्ड आया है, तो बहुत ही अच्छा आपका फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया होगा। और उसके बाद द हर्मिट कार्ड आया है, लेकिन उसके बाद आप
खुश हो पाएँ, मतलब खुश होना है आपको। अगर आपके जीवन में जब खुशी आएगी, ठीक है, ये नहीं है कि आप खुद ही शायद थोड़े बहुत डिप्रेस लग रहे हैं मुझे, मेरे को इस कार्ड के लिए क्लैरिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि आप इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए कि द हर्मिट कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ एंजल्स बताइए हर्मिट कार्ड यहाँ पे क्यों है। द टावर, आप है ना इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की सोच रहे हैं। द सन क्यों आया है, प्लीज़ बताइए, क्लैरिटी दीजिए एंजल्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप ना इस रिलेशनशिप में बहुत काम कर चुके हैं, बहुत काम कर कर के थक गए हैं, बहुत मना लिया आपने, सब कुछ कर लिया, आपको ऐसा लगता है कि आप ही सब कुछ करे जा रहे हैं, ठीक है, और सामने वाला कुछ नहीं कर रहा। 8 ऑफ कप्स क्यों आया, प्लीज़ एंजल्स बताइए। आपके ऊपर है ना बहुत इल्ज़ाम लगे हैं, ठीक है, बहुत आपने सहा है। हो सकता है कि आपके कुछ व्यूवर्स के फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ ने उनको कुछ सुनाया हो, कुछ कहा हो, उन्होंने कुछ सहा है। मतलब हो सकता है पैंडेमिक में आपने पैसों की तंगी सही हो, ठीक है, इस तरीके से मतलब काफ़ी कुछ आपके ऊपर इल्ज़ामात या आपने कुछ डिफ़िकल्टीज सही हैं, लड़े हैं आप उनसे, ठीक है। द टेम्परेंस क्यों आया है, प्लीज़ बताइए एंजल्स। एस ऑफ सॉर्ड्स, आप है ना आपकी जो शादी है वो चल तो रही है, पर है ना बहुत मुश्किल से बहुत स्ट्रगल कर कर के आपको सफलता मिलती है, ठीक है। हर बार आपको झुकना पड़ता है, सामने वाले की बात माननी पड़ती है, मन को दुखी, आपका मन बार बार दुखी होता रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी शादी चल रही है। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया, प्लीज़ बताइए एंजल्स। एस ऑफ कप्स, सॉरी मैं फोकस कर रही थी, ओके। तो एस ऑफ कप्स आया है नाइट ऑफ कप्स के लिए कि आपको शुरू में बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत प्यार सब कुछ था, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे ना जो भी आप कर लें, आपको बहुत स्ट्रगल करके, आपको बहुत काम करके, बहुत स्ट्रगल करके आपने इस रिलेशनशिप को चलाने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप को चलाने की भी बहुत कोशिश करी है, इस कार्ड से में दिखता है, ठीक है। फिर आपके ऊपर आपने बहुत कुछ सहा भी है इस रिलेशनशिप में, आप मतलब चैलेंजेस आपने सहे हैं, चैलेंज आपके सामने आए हैं, आपने पूरा लेकिन अब क्योंकि चैलेंज की वजह से आप इतने मतलब आप तंग आ चुके हैं कि आप जाना चाहते हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि यार मैं कहाँ फंस गया या फंस गई, ठीक है, ये चीज़ सही नहीं चल रही, ठीक है। आप है ना खुश, किसी दिन तो खुशी के आएंगे, इस तरीके से सोच के आप, ठीक है, ये मैं फोकस कर देती हूँ, देख लीजिए, किसी दिन तो खुशी के आएंगे, इस तरीके से सोच के आप है ना लगे हुए तो हैं, मतलब आप लड़ रहे हैं अपनी सिचुएशन से, लड़ रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन है ना आई थिंक आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार सोचने की मोड में जाना पड़ता है, आप बहुत सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये तो मेरी शादी अभी सही नहीं चल रही, इतने लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, और आप इसको मतलब एक तरीके से कहना तो नहीं चाहिए, पर आप ही सोच रहे हैं ये कि मैं इसको शादी को छोड़ दूँ, तोड़ दूँ, इस तरीके से आप सोच रहे हैं कि ये टूट तो नहीं जाएगी, इस तरीके से आप सोच रहे हैं, ठीक है। आपके मन में, बल्कि यही कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके मन में यही ख्याल आते हैं कि ये शादी टूट तो नहीं जाएगी, ठीक है। हम देख लेते हैं आगे, ठीक है, अब आपके लिए देख लेते हैं कि ये शादी में आगे क्या होगा, और ये शादी आपकी कब तक ठीक हो जाएगी, ठीक है, ये देख लेते हैं ये शादी आपकी कब तक ठीक हो जाएगी। प्लीज़ एंजल्स बताइए कि हमारे व्यूवर्स में की जो शादी है वो चल नहीं रही, अगर तो उनकी शादी कब तक ठीक हो जाएगी, टाइम आगे क्या होगा आगे आने वाला समय में। ओके, द हाई प्रीस्टेस, प्लीज़ एंजल्स बताइए। द मून, ओके, आगे बताइए प्लीज़ एंजल्स। द 9 ऑफ कप्स, ठीक है, ओके,
द चैरियट, ओके, द स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखिए, सॉरी फिर से कैमरा हिल गया, आई एम सॉरी। और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आप देने में यकीन रखते हैं, आप अपने परिवार के लिए करने में यकीन रखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप आगे क्या शादी में होगा ये हमने क्वेश्चन करा है, तो आगे जो होगा ना वो ये होगा कि आप है ना बहुत ही मतलब सख्त मोड में आएंगे अब। मतलब आप अपनी वर्थ पहचानेंगे और आप बिल्कुल सख्त मोड में आ जाएंगे कि मैं ये हूँ और मुझे ये मिलना चाहिए, और आप इसी एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अपनी शादी को भी और अपने लव रिलेशनशिप जो भी है और अपने पार्टनर को भी। ठीक है, क्योंकि आप जो भी करेंगे ना, आपने जो भी किया था वो आपको नहीं मिला, तो फ्यूचर में यही होने वाला है कि आप है ना, आप भी सामने वाले को जो वो चाहेगा वो आप नहीं करके देंगे। ठीक है, आप हाई प्रिस्टेस मोड में आएंगे। ठीक है, हाई प्रिस्टेस मोड में आएंगे, बहुत समझदारी से काम लेंगे और जो सामने वाला चाहेगा आप उसको करके नहीं देंगे। ठीक है, पूरी तरीके से आप कहते हैं ना कि विपरीत मोड में आ जाएंगे आप, अगेंस्ट मोड, मतलब एक तरीके से अगेंस्ट भी नहीं है पर हम आपकी बात नहीं मानेंगे वाला मोड, कि मतलब कोल्ड व्यवहार टाइप आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो भी है आपकी सेहत, आपका पैसा, आपका खुशी, आप सब कुछ अपने पास रखने वाले हैं। ठीक है, और अपने तक सीमित, जिससे कि आपकी सेहत और मन की स्थिति में भी सुधार होगा। और आप इसलिए करेंगे कि आपके मन की स्थिति में और दिमाग की स्थिति, मन की स्थिति और हर तरीके से आपकी स्थिति बेटर हो सके, इसलिए आप ये सब करने वाले हैं कि आप अपने तक ही रखने वाले हैं अब उसके बाद आपके लिए आया चैरियट कार्ड। उसके बाद देखिए क्या होगा, जब आप ना कोल्ड व्यवहार करना शुरू कर देंगे, बहुत समझदारी से काम लेंगे, सामने वाले की सारी इच्छाएं नहीं मानेंगे। ठीक है, एक तरीके से जो गांधी जी ने चलाया था ना कि हम अंग्रेज़ों के लिए चलाया था कि असहयोग आंदोलन टाइप, तो वो आप करने वाले हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखेंगे, आप अपने मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसा आप सबके लिए करते रहते थे ना वो नहीं करेंगे आप। ठीक है, आप बहुत ही कोल्ड व्यवहार। ठीक है, और ये भी नहीं कहेंगे कि सीधा सीधा मुंह से कि मैं ये हूँ, मैं इसलिए चेंज हो गई हूँ या हो गया हूँ। ठीक है, तब जब वो आप मतलब अपना सब कुछ अपने तक सीमित रखना शुरू कर देंगे, अपनी खुशी, अपने गम, अपनी सेहत, अपना सब कुछ आपका बढ़ोतरी होएगी सब चीज़ में, और अपने सीक्रेट्स, अपने अपने मन की बातें वो सब अपने तक रखना शुरू कर दें, तब जाके आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, उनको एहसास होगा कि आप कितने कीमती थे, आप क्या चीज़ उनको मिल रही थी, क्या आप उनसे बातें करते थे, क्या थे आप उनके लिए, और क्या वो नहीं रहा वैसा। ठीक है, तो तब वो दौड़ेंगे आपकी तरफ दौड़ेंगे कि ये ऐसे कैसे सब सही था, ख़राब कैसे हो गया। ठीक है, तो वो आपकी तरफ आएंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, आपकी आपकी बात मानना शुरू करें, मतलब आपके बारे में जानना शुरू करेंगे कि भाई आपको क्या हुआ बताएंगे, पूछेंगे वो आपसे, वो कहेंगे बताओ, प्लीज़ बताओ। लेकिन आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि आप ऊपर से ऐसा करेंगे तो, लेकिन मन में फिर भी आप जैसे ही वो आएंगे आपके पास, ठीक है, आप बिल्कुल तुरंत मान जाएंगे उनकी बात, तो आपको मानना नहीं है। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ रखनी है। ठीक है, आपको इतने आगे भी स्ट्रेंथ रखनी है अगर आपको अपनी मैरिज को चलाना है तो। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ रखनी होगी और आपको आप यही करने वाले हैं, आपको स्ट्रेंथ से काम लेना पड़ेगा, तो आपके जो पार्टनर हैं वो उनमें सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो यही थी आपके लिए रीडिंग। होप करती हूँ कि आपको पसंद आई हो। ठीक है, फोकस कर देते हैं। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपसे रेजोनेट हुई है।
अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का, ठीक है। होप करती हूँ कि आपकी शादी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, और आपको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।